आज राष्ट्रीय पार्टियों की जो स्थिति है वो सबके सामने है। राष्ट्रीय पार्टियां योग्यता को नकारती है, उन्हें धन बल की राजनीति वो कर रही है, पैसे की राजनीति करती है। और राष्ट्रीय पार्टियों में जो लोग बैठे हैं वो केवल अपने उनके व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं तक सीमित है जी। उन्हें कोई लेन देन नहीं कि पार्टी के लिए कौन काम कर रहा है, पार्टी की विचारधारा को कौन आगे बढ़ा रहा है। और मैंने देखा कि छात्र राजनीति से, यूथ राजनीति से जो निकल के आते हैं उनको जो अच्छे बोलना जानते हैं, जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जिनमें जुनून है कुछ करने का, उनको ये पार्टियां स्वीकार नहीं करती जी। उसका बड़ा उदाहरण है रविंद्र भाटी जी। जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ज्वाइन कराई, उनको विश्वास दिया, उनको कहा कि भाई आपको टिकट देंगे, उसके बाद उनको लास्ट में टिकट काट दिया गया। और ऐसे समय लाकर पार्टियां धोखा देती है ताकि वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाए। और लास्टली वो तो रविंद्र जी ने हिम्मत करी और वो निर्दलीय लड़े और जनता जनार्दन ने उनको आशीर्वाद दिया और वो विधानसभा में है। लोकसभा में भी उन्होंने प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिर भी वही हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहाँ 3rd नंबर पे गया। वो बहुत मजबूती से वहाँ चुनाव लड़े और आज उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि विधायक बनने के बाद भी 200 विधायक विधानसभा में बैठे हैं, उनमें रविंद्र भाटी की एक अलग पहचान है, काम करने का तरीका। अभी हम देख रहे थे वो किस तरह से वहाँ के बुजुर्गों को हरिद्वार की यात्रा करवा रहे थे। वहाँ उन्होंने अभी ओरण को लेकर भी एक आंदोलन चला हुआ उन्होंने। हाँ, उन्होंने अभी अच्छा मेडिकल कैंप अभी उन्होंने लगाए और वहाँ उन्होंने जो पैरालिसिस के जो मरीज है उनके लिए उन्होंने कैंप कर रहे हैं। तो वो नयापन ला रहे हैं राजनीति में। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने 2018 में टिकट मांगा, 2023 में मांगा, अभी टिकट मांगा, लोकसभा का टिकट मांगा। लेकिन पार्टियां वही जिनको ज़्यादा पैसा है, धन बल है। और दुख तब होता है जब जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं हो, जो व्यक्ति जिंदगी भर नौकरी करके आते हैं, पैसा कमा के आते हैं और आकर रिटायर्ड होकर और राजनीति में आ जाते हैं पैसे के दम पर, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और उसमें सब लोगों का साथ मिल रहा है। वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ मैंने मोर्चा खोल रखा है और इसको आगे बढ़ाएंगे। और इनको जो इनसे हटकर जो युवा, जो छात्र हैं, जो राजनीति मानना चाहते हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, फील्ड में रह के काम करते हैं, उनको राजनीति में लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आपकी ईमानदार की छवि की अगर हम बात करें, देवली बनियारा की जनता हो, चाहे छबड़ा की जनता हो, या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय के आपके समय से लेकर अब तक के छात्र नेता हो या छात्र हो, वो सब ईमानदारी के ऊपर तो आपके ऊपर कोई शक नहीं करते, क्योंकि बोल हिंदुस्तान इस बात का गवाह रहा कि छात्र संघ चुनावों के दौरान एक वीडियो आया था पैसों वाला। ईमानदारी से आपने बता दिया था कि सब कुछ हुआ है, ऐसे ऐसे होता है राजनीति। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ क्या? कहीं पार्टी ने कोई, क्योंकि मूड था, हाईकमान में बातें चल रही थी, पार्टी में नाम चल रहा था कि उपचुनाव में खास असर पड़ने वाला नहीं है राजस्थान की सियासत में, तो एक नौजवान को मौका दे देते हैं। क्या वजह मानते हैं टिकट काटने की? मुख्य वजह क्या है? देखिए, पूरा हाईकमान मेरे को चाहता था कि भाई इनको टिकट दें जी। पूरा टोटली, मतलब जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो चाहती थी कि कांग्रेस में भी कोई एसटी में कोई लीडरशिप पैदा हो, क्योंकि कांग्रेस में कोई एसटी में ऐसा लीडर नहीं है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसका असर हो जी। बिल्कुल। और ऐसे में वो चाहते थे कि भाई नरेश मीणा, जिसकी छात्र राजनीति से जो आया, जिसकी पूरे राजस्थान में सभी वर्गों में पकड़ है लेकिन एसटी में विशेष पकड़ है, इसको मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सांसद था हरीश मीणा, वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। वो इस देवली बनियारा को चरागाह मानता है और वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो जहाँ के रहने वाले हैं, बामनवास के। वहाँ इंदिरा जी मीणा 2 बार एमएलए है। ठीक बात। उनके बगल में गंगापुर सिटी है, वहाँ रामकेश मीणा जी एमएलए है। वो बामनवास के रहने वाले, बामनवास वो चुनाव लड़ नहीं सकते, गंगापुर में वो जा नहीं सकते। उनको लगता है कि यहाँ लोग ऐसे कोई, उन्होंने जिस तरह की राजनीति की पिछले 10 साल से यहाँ पे जब से आए हैं वो लोग, उन्होंने यहाँ किसी मजबूत व्यक्ति को उभरने नहीं दिया। कोई प्रधान हुआ, चेयरमैन का मामला हुआ, कहीं ब्लॉक अध्यक्ष संगठन का मामला हुआ, कहीं भी जो मजबूत लोग थे उन्होंने साइड कर दिया। और ऐसे बहुत सारे नाम है यहाँ। एक यहाँ नाम बहुत अच्छा बड़ा नाम है कुलदीप सिंह जी राजावत, 2 बार डीआर रहे, जिला परिषद सदस्य रहे। और इस तरह के मुकेश जी सरपंच हैं, भाई जो सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। एक परशुराम जी मीणा थे जो बहुत मजबूत प्रधान रहे पहले। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जिनको उन्होंने साइड किया और यहाँ इस तरह की राजनीति करी। कुछ मास्टरों को लाके मास्टरों से राजनीति करवाई जा रही थी जी। सारे नेता मास्टरों के यहाँ जा रहे थे, जिनमें एक बामनवास का एक लड़का है जो मास्टर है चेतराम नाम का, वो पूरा फेमस है यहाँ। अच्छा। उसी कार्य यहाँ सबको पता है वो किस तरह की यहाँ उनके लिए हरीश जी के लिए काम करता था। हरीश जी का ये था कि भाई नरेश मीणा अगर यहाँ से टिकट मिल जाता है तो नरेश मीणा, जबकि मैंने उनको कहा था, मैंने संदेश भिजवाया था, मैंने उनको ये भी भिजवाया था कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं
उनको लेके आ जाऊँ, उनकी सौगंध खा लूँ, स्टाम्प पे लिख के दे दूँ। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, बिल्कुल। मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैंने कहा साहब ये उपचुनाव है, मुझे प्लेटफॉर्म दे दो। और यहाँ क्या है कि यहाँ देवली उनियारा में मेरे पास तो बहुत बड़ी ताकत है, यूथ और छात्र मेरे साथ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो वो लोग भी एमएलए बने हैं जिनका कोई लेन देन नहीं था। हरी जी जब दौसा में जाके बीजेपी से चुनाव लड़े, यहाँ आकर चुनाव लड़े, और यहाँ केवल अब तक ये पहली बार है जब देवली उनियारा की जनता, सर्व समाज की जनता, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति से ऊपर उठकर मुझे पसंद कर रही है। नहीं तो यहाँ अब तक ये हुआ है कि यहाँ जातिगत आधार पर टिकट मिला है। यहाँ बीजेपी गुजर को देती है, कांग्रेस मीणा को देती है, और इस बात को लेकर पूरी सामान्य कास्ट नाराज है। 3 लाख मतदाता है, उनमें से गुजर मीणा को जो भी मतदाता, उसके अलावा भी 2 लाख मतदाता एक्स्ट्रा है, लेकिन सामान्य यहाँ इसको एकदम जातिगत राजनीति में डाल दिया गया।